हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है विद्युत वाहक बल। देखिए, हम लोग इसके पहले 3 लेक्चर किए हैं विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि कक्षा 12 का चैप्टर 2 है। ठीक है, उस पर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था? पहले लेक्चर में पढ़े कि भाई जो बैटरी मतलब जो सेल है उसमें करंट किस तरीके से जनरेट होता है। ठीक। उसके बाद देखें कि भाई जो इलेक्ट्रोड विभव है उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों टाइप का इलेक्ट्रोड विभव देखे थे। ठीक है, क्या होता है। ठीक। उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है। ठीक है, और इस पर जो न्यूमेरिकल होंगे वो कैसे होंगे। ठीक। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत वाहक बल अगर एक ही में करते तो थोड़ा सा लंबा हो जाता। ठीक है, इसलिए दोनों को सेपरेट कर दिया गया है। ठीक। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। देखिए, गैल्वेनिक सेल वोल्टिक सेल की अधिकतम क्षमता। ठीक है, कितनी क्षमता? तो अधिकतम क्षमता होती है। ठीक है, कौन? विद्युत वाहक बल। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ईएमएफ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ईएमएफ। तो किसी गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल की अधिकतम दक्षता जो दो इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रदान की जाती है। ठीक। दो इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जो क्षमता मतलब दी जाती है गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल को, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं ईएमएफ ऑफ सॉरी उसी को कहते हैं ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। देखिए, थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो पीछे हम लोग ये पढ़े थे कि भाई इस तरीके से दो ठो डब्बा रहता है। दिस इज दो कंडाल। ठीक है, दो कंडाल हो गया। ठीक है, दिस इज पुल, दिस इज इलेक्ट्रोड। दो ठो इलेक्ट्रोड हो गया। वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर लगा दें। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है और ये भी एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये दोनों एक इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर कुछ सोल्यूशन भरा हुआ है, कुछ सोल्यूशन है, सोल्यूशन। ठीक। इसके अंदर कुछ सोल्यूशन भरा हुआ है और अच्छा, देखिए, दो इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, उसके अंदर कुछ सोल्यूशन है। अब एक बात है, जो मतलब जो इलेक्ट्रोड लेंगे उसी का सोल्यूशन मिलेंगे। जैसे मान लीजिए जिंक का लिए थे ना, तो जिंक का अगर इलेक्ट्रोड है तो जिंक सल्फेट का क्या रहेगा? सोल्यूशन भी रहेगा। अगर जिंक का इलेक्ट्रोड है तो जिंक सल्फेट का क्या होगा? सॉल्यूशन भी होगा। और यहाँ पर अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। तो वो क्या रहा था, जिंक टू टू कर Zn2+ बाहर जा रहा था। अगर प्लस बाहर गया तो इसमें प्लस प्लस भरता जाएगा और रॉड पे माइनस आता जाएगा। ठीक है, इसकी तुलना में इस रॉड पे प्लस आता जाएगा और अंदर माइनस भरता जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब अगर मान लीजिए इसी का हमको बोले, मतलब ये जो सेल है इसका हमसे ईएमएफ पूछ ले। क्या पूछ ले? ईएमएफ। तो हम क्या करेंगे? देखिए, अधिकतम क्षमता कैसे निकल सकता है? जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं, कोई हमको हमारे घर कोई मेहमान आया, हमको 5 रुपया दिया। सस्ता हो गया, थोड़ा ज्यादा ले। कोई मेहमान आया, हमको 100 रुपया दिया। कोई थोड़ा अमीर मेहमान था, उनको 500 रुपया दे दिया। ठीक हो। ठीक है, तो हम कहेंगे अधिकतम मतलब कुल अधिकतम मतलब अधिक से अधिक। तो हमारे पास अधिक से अधिक क्या रुपया हो गया? 5 × 1 = 600। यही ना होगा। अधिकतम में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अधिकतम में क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। बात समझ में आ गया? अधिकतम में क्या करिएगा? जोड़िएगा। चलिए, तो यहाँ पे भी अगर हमसे पूछ ले कि अधिकतम, ठीक है, मतलब जो आ गया कि अधिकतम जो क्षमता होगी, ठीक है, अधिकतम क्षमता, ये जो सेल है वो कितनी होगी? तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक। तो जोड़ने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि देखिए, इस पे हम मान लेते हैं इस पे क्या हो रहा है, ये किधर है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट पे होता है ऑक्सीडेशन, LOAN। लेफ्ट मतलब इधर लेफ्ट वाले में O माने ऑक्सीडेशन, A मतलब इसको हम एनोड कहेंगे और N मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक। इधर RRCC। ठीक है, राइट हो गया। R से क्या हो गया? राइट हो गया। इस R से होगा रिडक्शन माने अपचयन होगा। इस C से होगा कैथोड। ठीक है, RRCP सॉरी। और P से हो गया
पॉजिटिव, ठीक है। लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जिंक है तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये होगा, और यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको एरो देके Cu, ठीक है। तो लेफ्ट पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और राइट पे हो रहा है आपका रिडक्शन, ठीक। तो अगर हमको ई सेल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल लिखना हो तो ईएमएफ ऑफ सेल कैसे लिखा जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल लिखेंगे भाई, जोड़ देंगे, एक कैथोड एक तो एनोड, तो हम लिखेंगे ई ई ई ई ई ई ई एनोड प्लस कैथोड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कर सकते हैं, एनोड प्लस कैथोड, ठीक, जुड़ गया। अब लेकिन एक बात सुनिए, देखिए भाई ईएमएफ ऑफ सेल लिखने की भाई सेल की जो अधिकतम क्षमता होती है, ठीक है, वही है। अब सेल की अधिकतम क्षमता कैसे निकालेंगे, तो इसको और इसको ऐड कर देंगे भाई, अधिक से अधिक निकालना होगा तो क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे, तो एनोड और कैथोड वाले को ऐड कर दिए। लेकिन देखिए कल के क्लास में, ठीक है, एक बात बताया गया था कि जो आईयूपीएससी है एक संस्था है, वो कही है कि आपको ई सेल जो लेना है हमेशा आपको अपचयन विभव वाला लेना है, ऑक्सीकरण वाला नहीं लेना है। बात समझ आ गया, मतलब जो हम ये जो ये क्या गया ई एनोड ले रहे हैं, ये ई एनोड जो है, ठीक है, ये हमको नहीं लेना है क्योंकि ये ऑक्सीकरण वाला है। ये कौन सा वाला है, ऑक्सीकरण वाला है। हमको कौन सा लेना है, हमको ये अपचयन वाला है, हमको अपचयन वाला लेना है, ठीक। तो आईयूपीएससी एक बात और बताया था कि देखिए जैसे मान लीजिए ऑक्सीकरण वाले में कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ऑक्सीकरण वाला लेंगे नहीं, आपको अपचयन वाला लेके चलना है, और अपचयन वाला बस उसी का माइनस लगा देंगे तो वो अपचयन हो जाएगा। अगर माइनस ई नॉट एनोड लिख दे तो ये हो गया रिडक्शन वाले पे, ठीक है। समझ में आ गया। कल एक बात बताया गया था कि भाई ऑक्सीडेशन ऑफ, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, वो निगेटिव होता है उसके रिडक्शन के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर प्लस है और ये ऑक्सीकरण वाला है तो हमको लेना कौन है, अपचयन। ये बात याद करके लिख लीजिएगा, ठीक है, कि हमें हमेशा अपचयन विभव लेना है, ठीक है, ऑक्सीकरण विभव नहीं लेंगे। मतलब यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब ये नहीं लेना है, ठीक है। आपको कौन सा लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेना है, आपको कौन सा लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ठीक है। समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, थोड़ा सा गंदा लग रहा है तो थोड़ा सा मिटा देते हैं और फिर लिखते हैं। देखिए समझिए यहाँ हो गया एक तो डब्बा, ये हो गया दूसरा डब्बा, ये हो गया आपका क्या चीज, ये हो गया इलेक्ट्रोड, मतलब ये पुल है, कौन सा पुल, सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु, ठीक है। ये हो गया वोल्टमीटर, ठीक। हमसे क्या बोला है कि भाई हमको ई सेल निकालना है, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, एक तो एनोड वाला, ठीक है, प्लस एक तो कैथोड वाला, ठीक है, ई एनोड प्लस ई कैथोड। अच्छा अब यहाँ देखिए, अब एक बात बता रहे हैं, अब जो एनोड है हमसे कहा गया कि भाई अब ये एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमको ऑक्सीकरण वाला नहीं लेना है, ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीकरण, और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो हमको कौन सा लेना है, हमको ऑक्सीडेशन वाला नहीं लेना है, हमको रिडक्शन वाला लेना है। तो रिडक्शन वाले में कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हमसे बोला है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको नहीं लेना है, आपको कौन सा पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सीधे हम यहाँ पर बस माइनस लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ई माइनस ई एनोड, ठीक, प्लस ई कैथोड।
अब ये जो दोनों हैं, अब ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ये भी है और रिडक्शन पोटेंशियल ये भी है, ठीक। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको हम अगर सहूर से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, लिख सकते हैं। तो यही चीज लिखें, देखिए ई प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, ये एनोड माइनस में है तो ई माइनस में है। तो ई सेल जो हमारा आएगा आएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। बात समझ में आ गया? देखिए ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? अधिकतम दक्षता होती है। अधिकतम मतलब दोनों जोड़ देंगे, मतलब एनोड वाला एनोड और कैथोड वाला दोनों जोड़ देंगे, ठीक है। ई एनोड प्लस ई कैथोड। लेकिन हमसे बोला है कि भाई हमको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन अगर प्लस में है तो रिडक्शन वाला बस उसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है। माइनस लगा दिए तो वो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ठीक। ई एनोड प्लस ई कैथोड। अब इसको लिख दिए ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ये हो गया ई सेल। बात समझ में आ गया? तो ये चीज होता है। अच्छा इसको क्या और क्या लिख सकता है? कैथोड कहाँ है? कैथोड है राइट में और एनोड है लेफ्ट में, तो इसको लिख सकता है ई ई कैथोड किधर है? राइट मतलब दाया, तो ई दाया माइनस ई बाया या राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं ई सेल, ई दाया माइनस ई बाया। नीचे आ रहा है, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है। बात समझ में आ गया? तो आप ये भी लिख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक। अगर सुन लीजिए ध्यान से, हमेशा कौन सा विभव लेना है? अपचयन विभव। अगर ऑक्सीकरण विभव दिया है, ऑक्सीकरण विभव कैसे पता चलेगा? ऑक्सीकरण विभव में देखेंगे तो इसे मान लीजिए कोई मेटल है, कोई मेटल है, ठीक है, Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन, तो उसका यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब जीरो, n प्लस ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और मान लीजिए Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन से M बन रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण नंबर इंक्रीज करेगा और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया तो रिडक्शन। कोई समस्या? ठीक, बात समझ में आ गया? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो आप जब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तो वहां पर भी आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं रखेंगे, आप उस नंबर को चेंज कर देंगे। अगर प्लस में दिया है तो आप माइनस में लिखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए तो अभी हम इसको अरेंज करते हैं और फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर देखते हैं कि वो क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक। अभी इसको हम अरेंज करते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं जो भी अभी हम थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी के बेसिस पर हम जो क्वेश्चन है उसको किस प्रकार से करेंगे, ठीक। देखिए हम जो कल थ्योरी पढ़े थे, ठीक है, उसमें हम एक बात बताए थे आपको कि अभी हम जो भी बातें मतलब जो भी क्वेश्चंस करेंगे एक स्टैंडर्ड कंडीशन को मान के करेंगे, ठीक है, मार कर नहीं मान कर करेंगे, ठीक। बाकी जब हम नेक्स्ट इक्वेशन को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम इस स्टैंडर्ड कंडीशन को भी हटा करके भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। लेकिन अभी हमको कैसे करना है? अभी हमको स्टैंडर्ड कंडीशन लेकर के करना है, मतलब टेम्परेचर, ठीक है, सॉल्यूशन, ये सब फिक्स कर देंगे, ठीक। चलिए तो करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमें हमेशा अपचयन विभव लेकर चलना है, ठीक है। और ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल के। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का माइनस ही रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है, ठीक है। हमें हमेशा अपचयन विभव को लेकर के चलना है। पहला वाले लिखे क्वेश्चन, लिखते हैं, इसमें है Ni2 प्लस, ठीक है। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है कि सेल को किस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है, H प्लस प्लस H2, ठीक है। आपको सेल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है, आपको रिएक्शन भी लिख के दे सकता है, तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। बात समझ में आ गया? चलिए अच्छा यहाँ पर वैल्यू भी दिया हुआ है, ये भी लिखा है कि Ni2 प्लस पर Ni इक्वल टू -0.25, ठीक, वोल्ट। और यहाँ पर है E0 H प्लस प्रति H2 इक्वल टू 0 वोल्ट। अब देखिए सीधा आप समझिए,
लेफ्ट में जो है, ये लेफ्ट में है और ये राइट में है। लेफ्ट पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, राइट पे क्या होता है रिडक्शन। ठीक है, लेफ्ट क्या होता है और ऑक्सीडेशन, राइट पे क्या होता है रिडक्शन। बात समझा क्या? तो अभी हम जो फॉर्मूला पढ़े वो क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं ई नॉट सेल। भाई स्टैंडर्ड कंडीशन है तो यहाँ पे ई नॉट लगा देंगे। ठीक है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, रिडक्शन मतलब ये रिडक्शन कहाँ होता है कैथोड पर। समझ में क्या? भाई आर राइट, राइट पे क्या होता है रिडक्शन और रिडक्शन पे क्या होता कहाँ पर होता है कैथोड पर। अब देखिए एक चीज और है, रिडक्शन में क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 से +2 तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ +1 से 0 तो ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं। समझ में गया? तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है कैथोड है। तुम सबसे पहले लिखेंगे ये ई कैथोड मतलब क्या है ई H प्लस पर H2 माइनस ई एनोड क्या है ई Ni पर Ni। ठीक है, अब ये है 0 वोल्ट, फिर माइनस का माइनस लगाएंगे। अब ये कितना है -0.25, अंदर -0.25 वोल्ट। भाई इस ये माइनस में है ना, माइनस तो ये वाला हो गया। और ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको मतलब ऑक्सीडेशन दिया है इसका, वो कितना दिया है -0.25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस 0.25 वोल्ट। तो जो इनॉट सेल आएगा, ठीक है, मतलब सेल का जो इनॉट आएगा वो क्या आएगा इसका, इसका आएगा आपका 0.25 वोल्ट। ठीक, बात समझ में आ गया? आ रहा है ना इतना? हाँ इतना आ रहा है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखिए बोला Ni2 प्लस फिर Ag प्लस Ag। ठीक है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ना आप चेक करिएगा कि हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है कि रिडक्शन पोटेंशियल। 2 से 0 तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है 1 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो वो क्या दिया है, वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो वो क्या दिया है, वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। बात समझ आइए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम समझिए ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा कम होगा तो वो क्या दिया है, वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड वाला कौन सा, अभी बताएं, जो राइट में है रिडक्शन उस पे कैथोड, तो ये राइट पे है एजी वाला, ये हो गया 0.80 माइनस एनोड जो क्या माइनस, अब एनोड पे -0.25 -0.25 सॉल्व करेंगे हो गया 5 8 2 10। ठीक, 1.05 ठीक है वोल्ट। तो जो इसका ई सेल आएगा वो कितना आएगा 1.05 वोल्ट। ठीक है, बात सीधा। रिडक्शन पोटेंशियल दिया था, कुछ चेंजेस तो करना नहीं था, तो डायरेक्ट क्या कर दिए, डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, अब हम मिटाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले देखिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +2 से 0 मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, +2 से 0 मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। अपचयन विभव, अपचयन विभव ही रखना है, समझ में आ रहा है, अपचयन विभव ही रखना है, ऑक्सीकरण विभव नहीं रखना है। ठीक, चलिए देखिए, तो फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, इसकी जगह आपको अगर मान लीजिए ये तो सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि सेल को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। अगर मान लीजिए इसकी जगह रिएक्शन लिख के दे दिया और फिर ये मतलब दे दिया क्वेश्चन करने के लिए, तब कैसे करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर रिएक्शन लिख दिया, रिएक्शन क्या लिखेगा, अच्छा मान लीजिए लिख दिया Zn जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 +2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 +2 इलेक्ट्रॉन, एरो देके Cu, 2 से 2 खत्म, तो बचेगा Zn। देखिए इसी तरीके से लिखते हैं ना, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा।
तो जिंक प्लस Cu2 प्लस एरो Zn2 प्लस प्लस कॉपर। ये हमारा मतलब ये क्या है, हमारा रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पर 0 से +2 मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये +2 से 0 मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है, राइट में। देखिए राइट में रिडक्शन, ठीक है। और इस पर क्या होता है, कैथोड। लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन, इस पर क्या आता है, एनोड, ठीक है। तो इस तरीके से भी दे सकता है आपको। चलिए, तो यहाँ पर अभी कुछ ऐसा बात नहीं है, हम फॉर्मूला लगाएंगे। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड राइट वाला कहाँ है, राइट वाला कॉपर, कॉपर तो हो गया 0.34, 0.34 माइनस ई एनोड माइनस 0.76, माइनस 0.76। अब इसको ऐड कर लीजिए, 6 4 10 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो इसका जो ई सेल आएगा वो आएगा 1.1 वोल्ट, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपने से भी लगाइए ई सेल कैसे निकालते हैं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर अच्छा पहले देख लीजिए। यहाँ पर 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हमको क्या लेना है, हमको रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। और यहाँ पर दिया क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। और हमको क्या लेके चलना है, हमको ऑक्सीकरण विभव नहीं लेके चलना है, हमको अपचयन विभव चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम दोनों में क्या कर देंगे, बस देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। केवल क्या करना है, एक छोटा सा माइनस लगा देना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक। अब कैथोड कौन है, एनोड कौन है, यहां से पहचानिए, ठीक है। हम यहां से कैसे पहचानेंगे भाई, जो लेफ्ट में है वो क्या है, एनोड, LOAN लेफ्ट में एनोड, RRCP राइट में कैथोड, ठीक है। तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ठीक। कैथोड मतलब पीबी। अच्छा, ये है, अगर ये प्लस में है तो इसको हमको माइनस में लेना है, तो माइनस 0.13 वोल्ट माइनस। अब एनोड, हमको इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, ऑक्सीडेशन दिया है तो माइनस लगा देंगे, बस कुछ चेंज नहीं करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, बस माइनस लगाएंगे, वो रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा, ठीक। और बाकी एनोड का है कैथोड का है, यहाँ से नहीं पता चलेगा आपको, सेल से मतलब जो सेल प्रदर्शित करने के लिए दिया गया है उससे पता चलेगा। दाएं साइड जो है वो कैथोड है, बाएं साइड जो है वो एनोड है। नहीं तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे भाई, Zn एरो देखिए Zn +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी को हम रिएक्शन के तौर पे दिखाएं तो जिंक क्या करेगा, Zn2 +2 इलेक्ट्रॉन, और लेड क्या करेगा, Pb Pb2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, Pb, ठीक। यहाँ पे आएगा Zn + Pb2+ एरो Zn2+ Pb। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, 0 से +2 मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर +2 से 0 हो रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन माने अपचयन हो रहा है, ठीक। तो आप रिएक्शन से भी पहचान सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो -0.13 माइनस माइनस प्लस 0.76 आ जाएगा, 36 9 7 1 8, 2 अंक इधर 2 अंक इधर, 0.89 वोल्ट। तो ई सेल जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, 0.89 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। हो बच गया, देखिए। तो आपको यहां से पहचाना, या तो सेल रिप्रेजेंटेशन, अगर मतलब सेल का अगर रिप्रेजेंटेशन दिया है तो आप पहचान लीजिए, ठीक है। जो राइट साइड में है वो कैथोड, जो लेफ्ट में है वो एनोड। नहीं तो रिएक्शन दिया है तो आप ऐसे रिएक्शन चेक करिएगा, ठीक है, कि कहाँ किस पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। जिसपे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी उसका ऑक्सीडेशन, जिसपे ऑक्सीकरण संख्या घटेगी उसका अपचयन, ठीक। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर करते हैं समाप्त, ठीक है। देखिए पढ़ने को आप पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन एक साथ अगर सब चीज पढ़ लेंगे तो कुछ भेजा भेजा में जाएगा है नहीं, ठीक है। इससे बढ़िया आराम आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। जैसे अभी आप लोग अपचयन जैसे इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लिए पूरा थ्योरी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग ये समझे कि भाई ई सेल जो होगा वो किस प्रकार से होगा, तो वो हो गया। अब इसके बाद क्या करिएगा,
आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक, चलिए मिलते हैं।